स्वागत है आपका चाय टाइम क्राइम विद सई एंड निक्षा में। हर हफ्ते की तरह हम आपके पास लेकर आए हैं एक और रोमांचक कहानी चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। मैं हूं निक्षय और मेरे साथ है मेरी पार्टनर इन क्राइम सई। थैंक्स निक्षय। आज की कहानी साइबर क्राइम की दुनिया से है। अ व्हेल फिशिंग स्कैम, जिसमें पुणे की एक रियल एस्टेट कंपनी को 40 लाख का चूना लग गया। सुनने में ही लगता है कि किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है ना? बिल्कुल सही। वेल फिशिंग आपको नाम से ही समझ आता है कि ये कोई छोटी मोटी स्कैम नहीं है कि साइबर क्रिमिनल्स बड़े लोग या वेल्स को टारगेट करते हैं। मतलब कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। ये स्कैम टेक्नोलॉजी के साथ साइकोलॉजी का डेडली कॉम्बो है। और इसी डेडली कॉम्बो का शिकार बनी पुणे की ये रियल एस्टेट कंपनी। एक स्टाफ को मैसेज मिला जिसमें भेजने वाले ने खुद को डायरेक्टर बताया। पिक्चर भी असली लग रही थी और मैसेज कन्विंसिंग था। मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता, लेकिन फंड्स अर्जेंट ट्रांसफ़र करने हैं। आप होते तो क्या करते? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग भी वही करते जो इस स्टाफ ने किया। डायरेक्टर का नाम, फोटो और अर्जेंट का टैग, इट ऑल लुक्ड रियल। उन्होंने शॉर्ट पीरियड में 40.6 लाख ट्रांसफ़र कर दिया और बाद में जब असली डायरेक्टर से बात की तब पता चला कि ये सब एक स्कैम था। तब तक लेट हो चुका था, पैसा चला गया था और कंपनी के स्टाफ के होश उड़ चुके थे। एफआईआर रजिस्टर हुई पुणे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में और अब वो उस फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट का पता कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में रजिस्टर है। खुशीनगर इस साइबर क्राइम का नया अड्डा, क्योंकि पुणे में पिछले एक साल में ऐसे 8 वेल फिशिंग स्कैम्स हो चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसा ग्लोबल वैक्सीन जायंट भी एक केस में 1 करोड़ का नुकसान उठा चुका है। अब वेल फिशिंग का मतलब समझते हैं। नॉर्मल फिशिंग में स्कैमर्स रैंडम लोगों को टारगेट करते हैं, मास ईमेल्स भेजते हैं, लेकिन वेल फिशिंग एकदम टारगेटेड होती है। सिर्फ हाई लेवल ऑफिशियल्स को ध्यान में रखकर प्लान बनता है। बिल्कुल, ये स्कैमर्स रिसर्च करते हैं लिंक्डइन, सोशल मीडिया या किसी लीक्ड डाटा ब्रीच का यूज करके वो कंपनी के बारे में डिटेल निकालते हैं, किस पोस्ट पे कौन है, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, सब कुछ। इस केस में भी उन्होंने स्टाफ को कन्विंस किया कि वो असली डायरेक्टर है। डिस्प्ले पिक्चर और ऑथेंटिक लगने वाली बातें देखकर स्टाफ के पास डाउट करने का रीज़न ही नहीं था। ये सिर्फ मैसेजेस तक लिमिटेड नहीं होता, कभी कभी फेक ईमेल आईडीज बनाई जाती हैं जो कंपनी के ऑफिशियल डोमेन जैसे लगते हैं, या फिर फ़ोन कॉल्स होते हैं जो किसी फैमिलियर वॉइस का इम्प्रेशन देते हैं। स्कैम अनकवर होने के बाद क्या होता है? इस केस में एफआईआर फाइल की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन पैसा रिकवर करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज, ये तो मानो मिशन इम्पॉसिबल होता है। फ्रॉडस्टर्स पैसा मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू मूव कर देते हैं और ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब जब अकाउंट्स रिमोट एरियाज में हो जैसे खुशीनगर, तो इन्वेस्टिगेशन और भी स्लो हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि स्कैम्स टेक्नोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। स्टाफ को हैक नहीं किया गया, बस मैनिपुलेट किया गया। तो हम कैसे बचा सकते हैं ऐसे स्कैम्स से? सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए कि ऐसे स्कैम्स को पहचान सकें। प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। कोई भी लार्ज फंड ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल अप्रूवल चैनल्स होनी चाहिए और कभी भी
सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर देखकर ट्रस्ट मत करो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपडेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सस्पिशियस लिंक से बचना ये बेसिक स्टेप्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए। ये स्कैम्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ट्रस्ट का भी मिसयूज करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और अगर कोई मैसेजेस या कॉल थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगे तो बिना वेरीफाई किए एक्शन मत लो। इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करो और डबल चेक करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और याद रखिए, अगर कुछ भी अजीब लगे तो पहले कंफर्म करो। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चाय गर्म रखो और पासवर्ड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। बाय एवरीवन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।